सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अनुपात और समानुपात में आपको संख्या पर आधारित पहला प्रश्न है। दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 हो जाता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए, सबसे पहले अनुपात हमको कितना दिया है? 5:9 दिया है। ठीक, ये प्रारंभ में है, ये प्रारंभ में है रेशो। अब उन्होंने कहा कि 9 जोड़ दें, तो जब 9 जोड़ देंगे तो रेशो हो जाता है 16:27। ये देखिए बाद में, ये बाद का है, ये बाद में। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए, और कितना जोड़ेंगे? 9 जोड़े, तो 9 जोड़ते हैं तो उनको हम यहीं पर लिख दें, इसके नीचे जस्ट, क्योंकि 9 जोड़ने पर ही तो 16:27 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम 5 का गुणा 27 से कर दें फर्स्ट स्टेप में, और दूसरा 16 का 9 से गुणा कर दें। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर करके दिख रहा हूँ। तो पहले हम 16 का 9 में गुणा कर लेते हैं। 16 नम्मा होता है 144, 16 नम्मा 144, और 27 का 5 में गुणा करें तो 27 का 5 में गुणा करेंगे तो 135 होता है ना। अब बड़े में से छोटा घटा भी दीजिए। ठीक है, समझ में आया? तो हमने क्या करा, सबसे पहले 16 नम्मा 144 और 27 का 5 से गुणा करके 135, इसको घटा दीजिए। तब 144 में से 135 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 9, पहली स्टेप। दूसरा हमने क्या किया कि हम फिर 16 का 9 से गुणा कर दें और 27 का 9 से गुणा कर दें। तो देखिए, हम 16 का 9 से गुणा करेंगे तो 144 हमको मिलेगा, 16 नम्मा 144 हो गए, और 27 का 9 से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 234, और इसको भी इसमें से घटा दीजिए तो ये हमको मिलेगा 99। ये कितना मिला? 99। ठीक, अब देखिए ध्यान से, क्योंकि हमको 9 जोड़ने के बाद ये, तो अब हमको 9 यूनिट बराबर, क्योंकि 9 जोड़ा तो 9 यूनिट बराबर कितना? 99। तो 1 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे? 1 यूनिट बराबर 99 के बटे में 9 को लाइए, तो 9 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 11 बार। तो 1 यूनिट का मान हमारे को आया है 11 आया। अब देखिए, जब 1 यूनिट बराबर 11 तो 9 यूनिट बराबर क्या होगा? 9 यूनिट बराबर होगा 11 में 9 का गुणा कर दीजिए, 11 नम्मे 99, 11 नम्मे 99। और हमसे पूछी गई थी कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या जो है वो 99 है। ठीक, इसको हम, ये तो हमारा इसी सवाल का बेसिक देखेंगे हम कि संख्या हम मान लेते हैं 5x और 9x। अब इनको हम काय में लिख देंगे? बटे में, अनुपात में 5x और ये 9x। अब प्रत्येक में कितना जोड़ना है? 9 जोड़ दीजिए, ये 9 जोड़ दीजिए, इसमें भी और इसमें भी जोड़ दीजिए, तो अनुपात हो जाता है 16:27। अब इनका तिर्यक गुणा कर दीजिए, 27 का 5x में गुणा करेंगे तो ये आएगा 135x, प्लस 27 का 9 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 243, बराबर 16 का 9 में गुणा करेंगे तो 16 नम्मा 144x, प्लस फिर 16 का 9 में गुणा करेंगे तो ये भी 144 हो जाएगा। अब देखिए, 135 अपने स्थान 35x, अब बराबर के इधर इसको लाइए तो ये माइनस का हो जाएगा, 144x बराबर। अब 144 और प्लस के 243 पक्षांतर से उधर जाएंगे तो माइनस का 243। 135 में से 144 घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 9x बराबर। 243 में से 44 जाएंगे तो माइनस के बचेगा ये 99, माइनस से माइनस होगा, और 9 से हम 99 को काटेंगे तो 9 एकम 9, ये 9 एकम 9, और ये 9, ये आगा 9 एकम 9 और 9 एकम 9, ये आ गया। अब देखिए, x बराबर हमको कितना मिला? 11। कितना मिला? 11। अब हमको दूसरी संख्या पूछी गई थी, तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है? 9x है, ये है ना। तो यहाँ पर 9 और इंटू यहाँ पर 11 का मान रख देंगे तो 11 नम्मे 99। तो देखिए, इस तरह से भी आपका 11 नम्मे 99 आया था, शॉर्टकट तरीके से भी 11 नम्मे 99 आया। तो ये इसका बेसिक है। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 7:11 हो जाता है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दिया है कि अनुपात कितना है? 5:7।
ये प्रारंभ में है, ये प्रारंभ में है। ठीक, अब देखिए कि जब 9 घटा देंगे, क्या घटा देंगे, 9 घटा दें, क्योंकि 9 घटाने को बोल रहा है, तो उनका अनुपात कितना हो जाता है, 7:11 हो जाता है। ठीक है, अब जब 7:11 हो जाता है और कितना घटाने पर होता है, 9 घटाने पर, तो 9 यहाँ भी लिख दीजिए, 9 यहाँ भी लिख दीजिए। और तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका गुणा करेंगे। पहले 11 का 5 में गुणा करेंगे और 7 का 7 में गुणा करेंगे पहली स्टेप में। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमारे को दिया है तो हम गुणा करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, तो 11 पंचे 55 ये लिख दीजिए, और माइनस 7 7 49 मतलब 49 हो गया। अब इस 55 में से, बड़े में से छोटा घटाना है, 55 में से 49 घटाएंगे तो बचेगा 6। ठीक, अब देखिए दूसरी बार में हम क्या करते हैं, 11 का 9 में गुणा करेंगे और 7 का इस 9 से गुणा करेंगे। तो पहले हम 11 9 99 कर लेते हैं, ये 11 9 99 और माइनस 9 7 63 ये हो गया। अब इनका भी अंतर देखते हैं, तो इनको घटाते हैं तो ये आएगा आपका 36, ये आ गया 36। अब देखिए, तो हम इसको इस तरह से जोड़ करते हैं। देखिए 6 यूनिट, ये वाला 6 यूनिट बराबर कितना, 36। 6 यूनिट बराबर जब 36 है तो 1 यूनिट बराबर कैसे निकालेंगे, 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट का मान निकाल लेना है तो 36 को 6 के बटे में पहुंचा दो, तो 6 एकम 6 और 6 छंग 36, तो हमारे को 1 यूनिट का मान आ गया 6। 1 यूनिट का मान कितना, 6। अब हमसे संख्या का अंतर पूछा गया, तो संख्याओं का अंतर पूछा गया, तो संख्या का अंतर देखिए, अंतर कितना है, देखिए 7, ये संख्या तो यही है ना 7 और 5, तो 7 और 5 के बीच में, संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है, 2 का। 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा, है ना। तो हम जब 1 यूनिट, ध्यान से देखिएगा, जब 1 यूनिट बराबर हमको क्या मिला, 6, 1 यूनिट बराबर 6, तो 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 6 में हम 2 से गुणा कर दें तो 6 दूनी 12। तो देखिए जब 1 यूनिट बराबर 6 है तो 2 यूनिट बराबर 12। ठीक है, तो यही संख्याओं का अंतर है 12। तो दो संख्याओं के बीच में जो अंतर है 12 है। इसको हम बेसिक तरीके से भी करेंगे। इसका बेसिक तरीका देखिए कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:7 है। तो हमने संख्या मान ली 5x और 7x। अब हम इनको अनुपात में जमा दें, बटे में 5x और ये 7x। अब प्रत्येक में से कितना घटा दें, -9 घटा दीजिए, बराबर कितना हो जाता है रेशो, 7/11। इनका तिर्यक गुणा करिए, 11 पंचे 55 x - 11 9 99 बराबर 7 7 49 x - 7 9 63। अब 55 में से 49x घटाएंगे तो माइनस का 6x बचेगा। अब माइनस का 63x 63 है, तो उधर जाने पर 99 का एक हो जाएगा प्लस का, तो 99 में से 63 जाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 36। माइनस से माइनस काट दीजिए और 6 से 36 को भी काटेंगे तो 6 बार, x बराबर कितना, 6। अब देखिए कि हमको पूछा गया था संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर। तो अंतर संख्या कौन सी है हमारे पास, 7x और 5x है, तो 7x - 5x। तो 7 में से 5 गए तो कितना बचा, 2x और 2, x का मान हमारे पास कितना, 6। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो देखिए अंतर तो भी 12 आ गया। तो ये इस तरह से भी आप, इसका ये बेसिक तरीका है। तो ये आप बेसिक तरीके से भी करना चाहें तो बेसिक तरीके से कर लें। अगला प्रश्न हमारे पास है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इन संख्याओं का योगफल 420 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। ये इस प्रकार के सवाल तो बहुत ही सरल है। तो देखिए, तो पहली संख्या और ये दूसरी संख्याओं का अनुपात हम समझ लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक, अब इनका योग दिया है आपको, योग, यदि इनका योग करें, देखिए 4 और 3 7, इनका यदि हम योग करें अनुपातों का तो क्या होगा, 7, 4 3 7। ठीक है, तो हम देखिए 7 यूनिट बराबर 420, क्योंकि योग दिया है इनका, है ना। तो 7 यूनिट बराबर 420, तो 1 यूनिट बराबर निकालेंगे हम तो क्या होगा, 420
में हम 7 से भाग देंगे तो 7 छंग 42 मतलब 60। तो 1 यूनिट का मान हमको आ गया 60। ठीक है, अब हमको बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या पूछी है तो 60 इंटू बड़ी संख्या कौन है इसमें 4, और 4 से 60 में गुणा कर दीजिए तो 6 चुको 24, 240 से बड़ी संख्या। इस तरह से इस सवाल को हम बेसिक तरीका से करना चाहते हैं तो बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बेसिक तरीके से भी इसको बता सकता हूं। तो सबसे पहले दो संख्याओं का अनुपात कितना 3:4 है, तो हम संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या मान लेते हैं 3x और दूसरी मान लेते हैं 4x, और इनका योग दिया, फल दिया 420। तो जोड़ दीजिए 3x और ये 4x बराबर 420, 4 और 3 को जोड़ दीजिए तो 7x बराबर 420। अब इससे भी काट दीजिए 7 से, तो 7 छंग 42, ये 60, तो x बराबर आ गया 60। और हमको बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या हमारे को क्या है 4x है, तो 4 इंटू 60 का गुणा कर दीजिए तो 6 चौको 24, ये 240। तो देखिए इस तरह से भी आप इसको सवाल को हल कर सकते हैं। ये इसका बेसिक तरीका है। और बच्चों यदि आपको हमारे वीडियो यदि पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।